Hello everyone. This is the fourth part in our PYQ series, and this is 31st question of 2021 prelims. Let's see. With reference to Choshat Yogini temple situated near Morena, consider the following statements. It is a circular temple built during the reign of Kachap Ghat dynasty. It is the only circular temple built in India. It was meant to promote the Vaishnav cult in the region. Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. Now we are given options like this. But if we are given like option 1 is correct, 2 options are correct, then how we can solve this question? हम उस एंगल से इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार, ठीक है? जस्ट 1 मिनट. ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो सबसे ज्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? सेकंड देखो, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. ना ओनली सर्कुलर, वो भी इंडिया में, कंप्लीट इंडिया में हर गली में एक मंदिर है, तो कैसे जाके आप पता कर सकते हो कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल है? तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है. अगर इन ऑप्शंस में देखोगे तो आप ये इनकरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट अपना ऑप्शन राइट आंसर मिल जाएगा हमें, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. बट हमें ऐसे नहीं देखना है, एक बार सभी स्टेटमेंट्स को हम चेक करते हैं. नाउ अब ऑप्शन नंबर 4 को देखो, स्टेटमेंट 4, इट्स डिजाइन हैज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ. यहाँ पे देखो स्टेटमेंट, इसने ये वाली चीज को आप कनेक्ट करोगे कि भाई ये आपने पढ़ी होगी, उस वक्त ये न्यूज में था तो ठीक है, उस एंगल से हमें पता होगी. बट एज इसमें देखो क्या बोला कि डिजाइन जो है उसने राइज किया, एक पॉपुलर बिलीफ है ये, ठीक है. इसको हम नकार नहीं सकते स्टेटमेंट को, अगर आप उस एंगल से भी देखोगे, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट बनेगी. अब ना फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं. इट वॉज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट एंड इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कच्छप घाट डायनेस्टी. देखो यहाँ पे जो पॉपुलर डायनेस्टीज है हमारी, ठीक है, उनसे अलग कुछ आया है, तो इसको चेंज करना डिफिकल्ट होता. अगर यहाँ पे कोई और सिंपल डायनेस्टी का नाम होता किसी और का, तो ढूंढ के इस डायनेस्टी का नाम फाइंड आउट करके उसको रॉन्ग पुट करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. बट दिस वन यहाँ पे वैष्णव कल्ट, अगर आपके सामने कोई और कल्ट, यहाँ पे देखो चोशंट योगिनी टेम्पल, अगर आप थोड़ा सा, आपने जब टेम्पल्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो भी सिंपली ये माँ से रिलेटेड है, ठीक है. तो वैष्णव कल्ट यहाँ पे ये वैसे भी रिलेट नहीं हो रहा. बट अगर हम उस चीज के बारे में देखेंगे, इसको अगर चेंज करना हो तो भी यहाँ पे वैष्णव कल्ट, जैसे कि माँ दुर्गा होता, शिव कल्ट होता, ठीक है, तो उसको वैष्णव कल्ट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, उसको बहुत इजीली यहाँ पे चेंज किया जा सकता है. तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट बनेगी और ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ करेक्ट बनेगी. तो उस एंगल से जब आप इन स्टेटमेंट्स को चेक करोगे तो भी आपके इन आंसर तक आप पहुंच सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो ये बेसिकली है, बेसिक फैक्ट वहाँ पे हमें मिल जाता है डायरेक्टली कि ये धोलावीरा है, ठीक है. ये इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक में आता है, ठीक है. तो ये वाला हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका राइट आंसर ए है हमारे पास. नेक्स्ट देखते हैं. इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड. ओके, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस गिवन है और सेलेक्ट करना है हमें राइट आंसर. देखो गाइस, अगर जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम ईयर्स वगैरह को ध्यान रखते ही हैं, ठीक है. बट वहाँ पे इतना मतलब कि इस पॉइंट तक वो चीज़ याद हमें तभी होती है जब वो क्वेश्चन में आ चुकी होती है. तो अगर आपको थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है इस चीज़ से, किसी ऑप्शन को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर पा रहे हो या आपको माइंड में वो फैक्ट आ रहा है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है, उस बेसिस पे. क्योंकि कई फैक्ट्स होते हैं जो हमें कहीं पे क्वेश्चन करते हुए, सॉल्व करते हुए कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में रह जाता है. बट अगर नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन को फिर वहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है. वैसे इसका आंसर है ए. आप अब इस चीज़ को हम यहाँ पे, अब जब वो क्वेश्चन वो पीवाईक्यूज में आ जाता है ना, तो वो फैक्ट हमें याद कर लेना चाहिए, ठीक है. फिर वो हमारे माइंड में रह जाता है अगली बार के लिए. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग, ठीक है. पैसिव लर्निंग में हम उस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, फिर भी वो फैक्ट्स में भी हमें याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब वो क्वेश्चन की फॉर्म में हमारे सामने आता है ना, तो वो चीज़ फिर वहाँ पे रिकॉल करनी होती है, तो वो चीज़ हमारे को फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी में फीड हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhan in the early 17th century, which of the following kingdom were holding power in the northern India? 6 options are given and these are options given. Okay, देखो भाई, ये
इन सब में से आप कैसे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो? देखो ऑप्शंस तो इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो कोई ना कोई इनमें से एक चीज का हमें पता हो, जैसे यादव का कुछ पता हो, ठीक है, पुष्यभुतीज का पता हो कुछ भी, ठीक है, गुप्ताज ऑफ मगध, किसी ना किसी को एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हो। या तो मेन तो इसमें यही है कि आप किस ऑप्शन को एलिमिनेट करके किसी न किसी तरह उस तक पहुंच जाओ, ठीक है। सेकेंडली जो हमें फिर बाद में कि आपने एक दो को एलिमिनेट कर लिया, फिर आप कहीं फंस रहे हो, तो 6 में से आप 4 स्टेटमेंट देखो, वैसे तो एक ही में। और पता है इन चीज़ों का यूज कौन सा बंदा करता है? जो मतलब कि ये डिसाइड कर चुका है कि उसको कम से कम मतलब कि 9900 तक जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना सभी, और उनको ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में वो यूज करते हैं इनको, ऐसे क्वेश्चंस में वो जो रिस्क लेते हैं ना, वो रिस्क भी एक तरह से इस तरह से होता है, जो इतने सारे क्वेश्चंस करे ना, बाकी क्वेश्चंस में वो लॉजिक, उनकी नॉलेज, ये सब यूज करके इतने हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हैं वो लोग, और वो जो पीवाईक्यूज को कर करके इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर उन्हें ये आइडिया रहता है कि इस क्वेश्चन को गलत होने से भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो 2-3 क्वेश्चन में भी कर रहे हैं तो कहीं 1-2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सही फंसेगा और 1-2 गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो तब लेते हैं ऐसे रिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू द पोर्तुगीज राइटर नोन एज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू चूज। ना जब मैं फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रही थी ना, तो मैं मतलब इस तरह से सोच रही थी कि उस टाइम पे क्या गर्ल्स मतलब कि रेसलिंग करती होंगी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें ठीक है, पर क्या वो उस टाइम पे करती होंगी? बट द थिंग इज, बाद में मुझे जब फर्स्ट टाइम में कर रही थी पीवाईक्यूज तब ये थिंकिंग थी, बट फिर बाद में जब इन चीज़ों का पता लगा तो फिर ये चीज़ समझ में आई कि भाई अगर उस टाइम पे ये करती होंगी तो कहीं पे नहीं भी लिखा हो, ठीक है, मे बी, तो इस चीज़ को बिल्कुल 100% इनकरेक्ट कैसे मार्क कर देंगे कि ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती थी, उस टाइम पे वुमेन नहीं करती थी, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये सभी स्टेटमेंट्स हम करेक्ट ही मार्क करेंगे। सो ऑल 4 आर करेक्ट हियर। तो यही फर्क होता है जब आप जितना ज्यादा मतलब कि इन चीजों को आप कहीं पीवाईक्यूज को ही सुन रहे हो आप, ठीक है, यूट्यूब से ही 2-3 बंदों का सुन रहे हो, ठीक है, फिर खुद उन चीजों को अप्लाई करके देख रहे हो, तब आपको धीरे धीरे ये इनबिल्ट हो जाएंगे आपके अंदर सिस्टम में। जैसे हम कार स्टार्टिंग में चलाना सीखते हैं ना, तो बहुत ध्यान से हम ड्राइव करते हैं, बट फिर लेटर ऑन हमें पता होता है कि किस चीज को यूज करना है, कब क्लच यूज करना है, कब क्या यूज करना है, तो वो इनबिल्ट सिस्टम हो जाता है। इसी तरह से पीवाईक्यूज को आप जितना ज्यादा करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होती जाएंगी, और आप उनको उतनी ही परफेक्शन के साथ वहाँ पे यूज़ करोगे, उतनी कम गलतियाँ होंगी। ऐसा नहीं होता कि इन चीज़ों को हमने सीख लिया तो उसके बाद गलती नहीं होती। मेरे से भी 1-2 क्वेश्चंस में गलती हुई है। अभी 2025 के एग्जाम में ही कुछ क्वेश्चंस में की है गड़बड़, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि फिर वो क्लियर नहीं होता। अबव कट ऑफ होता है, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है। हर क्वेश्चन में 100% आप यूज़ कर पाओगे ऐसा बहुत प्रैक्टिस करते रहो, भाई हो भी जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को 100% हम नकार नहीं सकते, राइट गाइस। सो अपनी प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, पीवाईक्यूज को लगाते रहिए, वीडियो सुनिए, आप खुद भी लगा के देखिए, एंड आपकी प्रैक्टिस इसी तरह से होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।